मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 को संस्कृत में मैं समास करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? समास। समास में आप लोगों को सबसे पहले मैं अव्ययीभाव समास के बारे में बताए। आज हम समास के दूसरा भेद कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे। वैसे तो कर्मधारय समास को तत्पुरुष का उपभेद माना गया है। कर्मधारय समास को तत्पुरुष का क्या माना गया है? उपभेद माना गया है। कर्मधारय समास में होता क्या है, इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से होता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? देखिए, इसके भी भाग है। पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, ठीक है, एक ये है। दूसरा दिया हुआ उपमानोपमेय कर्मधारय। उपमानोपमेय कर्मधारय। तीसरा दिया हुआ उपमानोत्तर पद कर्मधारय। उपमानोत्तर कर्मधारय। उसके बाद है अवधारण पूर्व कर्मधारय। अवधारण पूर्व कर्मधारय। कर्मधारय समास के ये 4 भेद हैं, ठीक है। इन 4 भेदों के बारे में हमें सीखना है। पहली बात कि हम जाने कि इन चारों में होता क्या है। तो अवधारण पूर्व कर्मधारय समास वैसे कोई विशेष नहीं है। मूल रूप से हमें 3 में जानना है: विशेषण विशेष्य कर्मधारय, उपमानोपमेय कर्मधारय और उपमानो उत्तर पद कर्मधारय। तो पहले मैं आज आपको इनके बारे में बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। विशेषण विशेष्य कर्मधारय में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। अब ये विशेषण और विशेष्य होते क्या है? यानी एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताना। एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताना, यानी जिस पद के द्वारा विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। जिस पद के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो तो कहलाता है विशेषण, और उस पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो इस प्रकार के जब आपको उदाहरण देखने को मिले कि एक पद के द्वारा दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है, तो वहां कौन सा समास होगा? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास होगा। दोनों में समान, इसके दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और मूलतः विशेष रूप से प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। उपमानोपमेय कर्मधारय। उपमानोपमेय कर्मधारय समास में क्या होता है? तो उपमानोपमेय कर्मधारय समास में क्या होता है? तुलनात्मक वाक्य आते हैं, यानी एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की तुलना की जाती है। उपमानोपमेय कर्मधारय में क्या होता है? तुलनात्मक उदाहरण पूछे जाते हैं, यानी एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की तुलना की जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाता है? उपमानोपमेय कर्मधारय। जहां पे तुलनात्मक आ जाए वहां पे क्या होता है? उपमानोपमेय कर्मधारय। उसके बाद उपमानो उत्तर पद कर्मधारय। ये होता उपमानोपमेय के जैसे ये। इसमें क्या होता है? उपमानो उत्तर कर्मधारय। इसमें पहला पद क्या होता है? तुलना करने वाला होता है, और दूसरा पद जिसकी तुलना करेंगे वो होंगे, और जिससे तुलना करेंगे वो पहले होंगे। यानी उपमा देने वाला जो शब्द होगा वो पहले होगा, और जिसके लिए उपमा देंगे वो बाद में होंगे।
उपमानो उत्तर पद कर्मधारय, इसमें क्या होगा, उपमा देने वाले शब्द बाद में चले जाते हैं और जिसकी उपमा देते हैं वो पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसी पे हम आज विशेषण विशेष्य कर्मधारय के कुछ उदाहरण करते हैं। किसके, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। ठीक है, इसकी बात कर लेते। तो मैंने बताया पहले कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण पीतांबरम, पीतांबरम, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम। क्या हो जाएगा, पीतम अंबरम, और बाद में इति लगाया जाता है। दोनों पदों में समान विभक्ति लगा दिया गया। प्रथमा पीतम अंबरम, पीतम और अंबरम समान विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे रक्त कमलम, रक्त कमलम, तो इसका क्या हो जाएगा, रक्तम कमलम इति, रक्तम कमलम इति, समान विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया, इति लगा देना है। तीसरा है उदाहरण नंबर 3, वीर पुरुषा, वीर पुरुषा, दोनों में समान विभक्ति लगाना है। अब ये पुल्लिंग के तो पुल्लिंग के लगा देंगे, वीर पुरुष इति। अब देखिए बता रहे पीतांबरम, अब विशेषण विशेष्य क्या, पीतम अंबरम इति, पीतम का मतलब पीला, अंबरम का मतलब वस्त्र, यानी पीला है वस्त्र। तो यहाँ पे देखिए पीले शब्द के द्वारा वस्त्र की क्या कर दी गई, विशेषता बता दी गई। पीले शब्द के द्वारा वस्त्र क्या कर दी गई, विशेषता बता दी गई। तो ये क्या हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। रक्त कमलम, यानी कमल शब्द की विशेषता बता दी गई कि कमल क्या है, रक्त के जैसे लाल है। क्या है, रक्त के जैसे, खून के जैसे लाल है। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है, वीर है, यानी पुरुष की यहाँ पे विशेषता बता दी गई। तो क्या हो गया, ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो गए। तो आपको और भी उदाहरण करा देता हूं, बस आपको समझने का प्रयास करना है कि कैसे करना है। जैसे सुंदर बालक, सुंदर बालक, यहां बालक की विशेषता बता दी कि बालक कैसा है, सुंदर है, तो विशेषण विशेष्य हो गया। तो क्या करेंगे, सुंदर बालक इति, ये इसका समास विग्रह हो गया। नंबर 5 पे दिया हुआ एक पुरुष, एक पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता देगी कि पुरुष क्या है, एक ही है, तो लिख दोगे एक पुरुष इति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप और भी अपने किताब से बातों को समझ करके करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।